की बड़ी महिमा कही गई तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाम से ही सब होता है, यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हियु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक वाणी, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है, एक कितनी बार सुना गया पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है सदा सर्वदा। फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। बाबा सुना है कि गोपी जनों के हृदय में इतना प्रेम था पर वो पधारी नहीं प्रभु के वियोग में। अरे कोई साधारण प्रेम करता है, जब उसका प्रीतम उससे अलग हो जाता है तो प्राण विकल हो जाते, प्राण त्याग दे। फिर गोपी जन तो सबसे बड़ी प्रेमी है, फिर इनके प्राण क्यों नहीं निकल गए प्रभु से विलग होने पर? जहां प्रेम अनित्य होता है तो उसके वियोग में शरीर त्याग की भावना होती है। गोपिकाओं के श्री कृष्ण कभी एक क्षण के लिए गए ही नहीं तो प्राण कैसे त्यागे? यही उद्धव जी ने दर्शन किया। और गोपिकाओं के शरीर कोई पार्थिव पांच भौतिक थे क्या कि शरीर छूट जाएगा? वो सब चिदानंद है। श्री कृष्ण को अर्पित होने वाला शरीर श्री कृष्णमय हो जाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। भाई जी ने भी यही उत्तर दिया था, जब आप श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उस समय समझ में नहीं आया था, बाद में उनकी कृपा से समझ में आया। गोपिकाओं का शरीर वस्तुतः श्री कृष्ण ही थे और कुछ नहीं था। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कैसे नष्ट हो जाए जब श्री कृष्ण ही उनके शरीर, उनके प्राण, उनके मन, जीवन बन गए। नाहि न रहे ही माँ ठौर, नंदन नंदन अछत निरंतर विराजमान है। वो अखंड प्रसन्न रहती थी अपने श्री कृष्ण के सानिध्य में। कभी कभी प्रेम दशा में वो विरह प्रकट करते हुए वो रुदन करती थी। वस्तुतः गोपियों के श्री कृष्ण कभी एक कदम भी उनको छोड़कर गए ही नहीं। पूज्य बाबा, बाबा प्रेमी क्या ध्यान करता है? यह करना चाहिए। अरे प्रेमी ध्यान के बिना रहता ही नहीं है। वो तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय गाढ़ अनुराग में युक्त होकर अपने प्रीतम के ध्यान में रहता है। वही पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाये। उसका शरीर तो यंत्रवत हो जाता है। प्रेमी को कभी विषय दिखाई ही नहीं देता, केवल अपना इष्ट दिखाई देता है। कोई नियम नहीं रह जाता, केवल इष्ट रह जाते हैं। फिर वो ध्यान का क्या करे? वो तो ध्यान निरंतर उसका स्वाभाविक हो रहा है। प्रेमी वही जिसका बिना प्रयास के आराध्य देव में स्थिति प्राप्त हो गई। हर समय अपने प्यारे के रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, गुण माधुरी में।
बाबा क्या भक्ति और प्रेम में अंतर है? जब तक उपासक रहता है और उपासना होती तब तक भक्त है। जब अपनी याद भूलकर केवल अपना आराध्य देव रहता है तब उसे प्रेम कहते हैं। ये होती तदाकार वृत्ति। जब तक तदाकार वृत्ति नहीं होती, मैं और प्रभु है, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनकी आराधना करता हूं, तब तक भक्त है। और जब तदाकार वृत्ति हो गई, स्वयं को भूल गया, केवल आराध्य देव, तब उसे प्रेम कहते हैं। देख लो, उपासक को बड़ा आनंद का अनुभव होता है और कभी आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है? कभी आनंद का अनुभव होता है, कभी आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है निरंतर चिंतन ना हो पाना। जब तक तुम्हारा और कोई चिंतन होगा तब तक आनंद बाधित होता रहेगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति, इष्ट आसक्त संतों का संग, इष्ट की महिमा का गुणानुवाद, इष्ट की महिमा का श्रवण, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, ये आराध्य देव में आसक्ति पैदा कर देगी। इष्टाकार वृत्ति, इष्ट से रंगे हुए प्रेम वाले संतों का संग, गुणानुवाद करना, गुणानुवाद श्रवण करना, साधु दर्शन, साधु सेवा, गुरु सेवा, इसी से इष्ट में आसक्ति हो जाती है, तन्मयता हो जाती है। कोई भी विषय दुख कितना भी भयानक आवे, पर तुम्हें इष्ट में सुख की अनुभूति हो और भगवत विस्मरण ना हो तो समझो कि अब हमारी उपासना परिपक्व हो रही है। पक्का कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो भगवत विस्मरण करा सके। एक भी वृत्ति तुम्हारी दुखद परिस्थिति में किसी और की ओर नहीं जानी चाहिए। देखो, यदि सुख में सुमिरन नहीं किया है तो दुख में सुमिरन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीड़ा जहां होती, परेशानी जहां होती, मन वहां आकर्षित होता है। और जब आपने अभ्यास कर लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़ जाए शरीर तो फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रारब्ध है। ये बहुत आनंद का विषय मान लीजिए। बिना अध्यात्म के चाहे तुम जितने रुपया पैसा भोग सामग्री एकत्रित कर लो, आनंद नहीं है, शांति नहीं, मान लीजिए। प्रेमी के सामने कभी माया टिकती ही नहीं है, उसको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेमी को प्रारब्ध परास्त नहीं कर सकता है। प्रेमी के सामने जाने से मुक्ति भयभीत हो जाती है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा पिशाचिनी, महाप्रभु कहते विभेमी कैवल्यता, तो मुक्ति भी डरती है प्रेमी से। नहीं नहीं, ये हमारा आदर नहीं करेंगे। उपास्य देव को निरंतर सामने देखते रहना ये प्रेमी का स्वभाव होता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसलिए सदैव नवीन नवीन अपने उपास्य देव लगते हैं। प्रेम जितना बढ़ेगा उपासक में उतनी कमी दिखाई देगी अपने अंदर प्रेम की। ये प्रेम का लक्षण है। भजनानंदी को कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि बहुत भजन कर लिया। जितना भजन होता है उसके बाद भूख जो बढ़ती भजन की, वो चैन नहीं लेने देती। रात दिन प्रभु में लगने पर भी ऐसा लगता है जीवन का क्या। देखो ना, अमुक महापुरुष कैसे भजन करते थे, अमुक कितना रोते थे, अमुक कैसे लीला में प्रेम, हमारा जीवन क्या है, वो ऐसे देखता है। प्रेम भजन जितना बढ़ेगा उतनी ही कमी अपने में दिखाई देगी। यदि ऐसा लगने लगे कि मैं प्रेमी हो गया हूं तो समझना चाहिए कि अभिमान जागृत हो गया, प्रेम नहीं। प्रभु से प्रेम होने पर घर में वो रहता हुआ विरक्त रहता है। प्रभु से प्रेम नहीं
तो विरक्त होकर के भी वो घर वाले जैसा ही रहता है। इसलिए खास बात प्रेम है। प्रेमी सदैव एकांत में रहता है, चाहे सभा में ही क्यों न बैठा हो, एकांत अपने प्रभु में। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रेम वासना युक्त होता है। जैसे कोई आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है, सब कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि वो भगवत प्रेमी है, तभी तो सेवा कर रहा है। पर वो अपनी वासना लिए कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये मिल जाए। ये प्रेम ज्यादा प्रशंसनीय नहीं। ठीक है, प्रभु से चाहता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रेम होता है निष्क्रिय। वो कुछ नहीं करता। आराध्य देव कराते हैं उससे, वो अनुभव करता मैं कुछ नहीं कर रहा। ये साक्षात आराध्य देव के स्वरूप हो जाता है वो उपासक जो निष्क्रिय होता है, कुछ नहीं करता। आपसे पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, आपकी साधना क्या है, तो जो श्री जी करा रही हैं वो हो रहा है। नहीं आप इतने, तो वो उठा रहे हैं, इतने बजे उठ रहे हैं, वो ऐसे चला रहे हैं, वो चल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम में करने की सामर्थ्य नहीं, निष्क्रिय। अपने आराध्य देव से प्रेम किया है, कुछ चाहने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ मिटाने के लिए नहीं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, कुछ मिटा नहीं रहे, बस राम पद अनुराग हो, ये अनुराग है। आपको लगता है ना कि हमारे कर्म बिगड़ गए हैं, तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, चाहे नरक भेज देना, चाहे परम पद, हम आपसे मिटाना नहीं चाहते, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपकी भगवत्ता से प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं। तो क्या चाहते हो, जहां भी जन्मो बस आपके प्यार में रोता रहूं, आपकी ये महामाधुर्यमयी जोड़ी सदैव हमारे नेत्रों के सामने रहे, बस। ये प्रेम, ये प्रेम बिरले के हृदय, तभी देवर्षि नारद जी भी कह रहे हैं किसी बिरले के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। वास्तविक तुम्हें हम बताए दे रहे हैं, यदि तुम्हें परम सुखी होना है तो बनना बिगड़ना, लाभ हानि, मान अपमान दोनों से अपने पिंड को छुड़ा लो और प्रभु से प्रेम कर लो। क्या बन गया, क्या बिगड़ गया, इससे शिकायत मत करो प्रभु से। क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसमें हर्षित शोकित मत हो। क्या अपमान हो रहा है, क्या मान हो रहा है, इधर देखो मत, आगे बढ़ो, तब प्रेम प्राप्त होगा। देखो, लाभ हानि और बनना बिगड़ना, इन दो से जो बच जाता है तो तीसरे में फंस जाता है। बहुत बुरा है ये मान भाई, बहुत बुरा है। ये बात समझना होगा, मान और अपमान ये दोनों भगवत मार्ग में बहुत बाधा पहुंचाने वाले हैं। अपमान यूं बाधा पहुंचाता है कि लगने लगता है कि प्रभु मैं आपका नाम जप करता हूं, फिर भी लोग अपमान करते हैं। और जब सम्मान मिलने लगता है तो प्रभु को भूल जाते, लगता है हमें तो कुछ है ना, बस गया परमार्थ से। और ये कलयुग भगवान बीन बीन करके, छांट छांट करके पिटाई कर रहे हैं, छांट छांट के। जहां चलना शुरू किया तो फेंक दिया धनी मानी पुरुषों का पासा और मान, बस एक ही पासे में पूरा हार गए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, आखिरी पासा कंचन कामिनी कीर्ति, आखिरी पासे में बड़े बड़े गिर जाते हैं। ये मार्ग उन लोगों का है प्रेम मार्ग जिनके हृदय में सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सबही की आस। एक सभा में गए हुए थे, आंखों देखी बात कह रहे हैं, उनको गायत्री जी की सिद्धि मिली थी। वो ऐसे ही मंच पे सब हजारों आदमी लगे हुए हैं, सब ऐसे किया, चांदी के सिक्के इतने लग गए, ऐसे करके देखा। गांव में एक टोकरी लेकर के वो जादूगर आते थे,
लकड़ी की भी इतनी, ऐसे लकड़ी रखते थे और ऐसे मिट्टी हाथ में लेते थे और ऐसे कुछ बोलते थे और सिक्का प्रकट कर देते थे। गांव में हमने देखा। फिर सिक्कों का ढेर लगा देते थे। तो उस जादूगर में और गायत्री सिद्धि में अंतर क्या हुई? बाजार लगा दी थी, नारियल, ट्रांजिस्टर, नई साड़ी, मिठाई के डिब्बे। बस ये कहते थे कि बाबूजी छूना मत, हमसे पैसा लेके खा लेना, लेकिन यहां की कोई वस्तु मत खाना। नहीं, फिर हम जिम्मेवार नहीं, क्योंकि वो वस्तु सब माया के द्वारा रची जा रही थी, जादू के द्वारा। ऐसे ऐसे जादूगर हैं कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। तो क्या हम दैवी शक्ति की आराधना करके ये प्राप्त करते हैं? इतना चमत्कार तो ये है कि जितने पास बैठे सबकी बुद्धि बदल जाए और सब राधा राधा बोलने लगे, सब कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, गंदे आचरण छोड़ने लगे। तो प्रियालाल ने हम पर बड़ी कृपा की, वाणी का चमत्कार हुआ। ये बात समझनी चाहिए। ये असत संसार का कोई एक असत दृश्य दिखा देने से क्या? चांदी के पहाड़ हैं, जैसे पीली मिट्टी निकलती है, सफेद मिट्टी, गेरू आदि, ऐसे यहां धातुओं के पहाड़ हैं पूरे भूमंडल में। अरे एक ही पर्वत है 4 लाख योजन स्वर्ण का। भैया किलो 2 किलो अगर आकर के निकाल दिया सोना तो कौन सी बड़ी बात? माया का ही तो है खेल। बहुत समझना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है।